नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष दिन है जिसमें हम आपसे मिल रहे हैं और एक विशेष कार्य के साथ एक विशेष अभियान के तहत आपसे मिल रहे हैं। हम माउंट आबू से पधारे हैं और माउंट आबू राजस्थान में एक बहुत ही सुंदर हिली स्टेशन है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय है माउंट आबू में। ब्रह्मा कुमारीज विश्व में लगभग 140 देशों में भारत के प्राचीन राजयोग को प्रसारित करता है। लोगों को तनाव से दूर रहने के बहुत सारी युक्तियाँ बताता है और ब्रह्मा कुमारीज अपने 25 प्रभागों के द्वारा समाज के हर एक वर्ग से जुड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मेडिकल विंग, जो हमारा मेडिकल विंग है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम, माइंड बॉडी मेडिसिन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वुमेन विंग है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करता है। यूथ विंग है जो भारतवर्ष के जितने भी यूथ हैं उनको नशा मुक्ति, चरित्र निर्माण आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करके प्रोत्साहन देता है। इसी कड़ी में एक प्रभाग है जिसका नाम है सुरक्षा प्रभाग, जिसको हम सिक्योरिटी सर्विसेज विंग बोलते हैं। और विशेष करके ये जो विंग है ये भारतवर्ष के सभी सुरक्षाकर्मी, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या भारतवर्ष के स्टेट पुलिस फोर्सेस हों, उनके लिए लगातार कार्यक्रम पिछले 25 सालों से कर रहा है। और एक छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, इसको हम देख के अंदाज लगा सकते हैं। 10 मिनट के वीडियो में हमने कोशिश की है कि 25 सालों की सेवाओं को आपके समक्ष रख सकें। तो मैं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि पहले हम वो 10 मिनट का वीडियो देखते हैं। अगर भरने जैसा इस एक वीडियो में दिखाया गया कि कैसे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग पिछले 25 सालों से लगातार हर फोर्स के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम करने का एक विशेष तरीका है। एक तो जैसे हम आपके पास आते हैं आपके यूनिट्स में, बटालियंस में, और दूसरा है कि आप लोगों को अपने पास बुलाते हैं। तो पिछले साल जब ये रेजिडेंस प्रोग्राम हुआ था तो उसमें जैसे आपने वीडियो में देखा, भारतवर्ष के गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी दोनों ही हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर में पधारे और लगभग 500 जितने प्रतिभागी उसमें आए थे, जवान और ऑफिसर्स। तो जो दोनों मिनिस्टर थे, ये चीज़ इंगित करती है कि टॉप हायरार्की भी सुरक्षा को प्रमुख मानते हैं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में एक जो बात कही, वो बात थी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की। तो उसी के तहत हम देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एक कार कैंपेन के थ्रू हम विशेष करके छत्तीसगढ़ में ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन की, जो शुरुआत किया, वो हमारे छत्तीसगढ़ के डीजीपी साहब अरुण देव गौतम जी। उन्होंने 7 जून को रायपुर में इसका उद्घाटन किया था। तब से हम लगातार रायपुर, भिलाई, बस्तर संभाग और अभी यहाँ पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो आज आप देखेंगे ये छोटा सा हमारे पास समय है कि कार्यक्रम हम कैसे करते हैं, कैसे राजयोग से हम अपने मन को सशक्त बना सकते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक आपके समक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेज पे हमारे जो आमंत्रित अतिथि हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा। हमारी आदरणीय रीता दीदी जो यहाँ पे इस परिसर की डायरेक्टर हैं, और दुर्ग जो संभाग है, जिला है, उसकी सारी सेवाएं आप देखते हैं। तो मैं दीदी से अनुरोध करता हूँ, दीदी आप स्टेज पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि भ्राता विजय अग्रवाल जी, एसएसपी 2, सर हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कृपया आप स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता त्रिलोक बंसल जी, एसपी एसटीएफ, सर हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कृपया आप स्टेज पे
हमारे बीच में डॉक्टर पुरुषोत्तम जी विशेष नागपुर से आए हैं, जो एक विशेष सत्र आपके लिए लेंगे। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कृपया स्टेज पर आएं। और रूपाली दीदी जो यहाँ की सारी कार्यविधियों को देखते हैं, हम दीदी से भी अनुरोध करते हैं कि स्टेज पे आके आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ हम हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करेंगे जो हमारे अतिथि हैं उनका गुलदस्ते और बैजेस द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में डॉक्टर प्रिया बहन भी हैं जो नागपुर से आई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हम सब अपनी तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर आज हमारे बीच में हैं, अपना अमूल्य समय निकाल कर हम सबको प्रेरणा देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम उस परमात्मा को याद करेंगे कुछ क्षणों के लिए, जिन्होंने आज हमें अपनी ज़िंदगी में ये अवसर दिया है कि हम कुछ विचार, अच्छे विचार अपने साथ साझा कर सकें। तो 1 मिनट उस परमात्मा की स्मृति में। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। सबको समा रहा।
सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु व्यास। बहुत बहुत उस प्रभु का धन्यवाद। अभी हमारे बीच में कुछ कुमारियाँ एक डांस, स्वागत डांस के साथ आ रहे हैं। तो मैं कुमारियों से निवेदन करता हूँ, हम सभी अतिथियों का और जो हमारे सभा में उपस्थित सभी वीर सुरक्षा कर्मियों का अपने डांस के द्वारा स्वागत करें। खुशी की बोली हो, राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। हो, रंग बिरंगे लोग बाग है, हंसी खुशी की बोली। राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। कहीं दिवाली की मस्ती है, बैसाखी कहीं होली। खेतों में खलिहाना
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहनों का, धरनी और कशिश और उनके साथी। ये सारी बहनें राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं और अपनी कला का भी बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हैं। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम अपनी बहनों का स्वागत करते हैं। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भ्राता विजय अग्रवाल जी, सर का हम पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपने व्यस्ततम समय से आज हमारे बीच में आए हैं। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करेंगे और आज के जो इंस्पिरेशंस हैं हम सर से सुनना चाहेंगे। सर, आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के इस परिसर में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और साथ ही जिस तरीके से रीता दीदी ने पूरे परिसर को और पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं कि इतने बृहत स्तर पे कार्यक्रम इतने अच्छे से आयोजित कर रही है। सबसे पहले उनको बधाई। जब कभी भी हम वर्दी वाला कोई भी जॉब करते हैं तो हम लोग की नौकरी की प्रकृति ऐसी है कि एक मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। जब हम भर्ती होते हैं तो वो स्तर तो हमेशा रहता है, पर साथ ही साथ जब सर्विस करते हैं तो अनेक ऐसी चीज़ें आती है जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है और वो हम लोग के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको प्रभावित करती है। क्योंकि हम लोग का सामना ऐसे लोगों से होता है जो समाज के लिए कष्टकारी होते हैं। आप चाहे नक्सलियों से सामना करें या अपराधियों से सामना करना पड़े या किसी अन्य लोगों से सामना करना पड़े, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो समाज को कष्ट देने वाले होते हैं। उनका निवारण करते करते, उनका सामना करते करते, उनके क्राइसिस को मैनेज करते करते कई सारे मेंटल इश्यूज़ हम लोगों में भी डेवलप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग को पता ही नहीं लगता कि हम इन चीज़ों के शिकार हो गए हैं। आज से पहले उस दिन का आप अपना फ़ोटो या वीडियो देखिए जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी। बहुत अंतर लगता है, न सिर्फ आपके आचार विचार में बल्कि हर चीज़ में। तो जैसे हम अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक रखते हैं, ज़रूरी है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को भी उसी लेवल पे रखें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम लोग को उसी समाज में जाके पुनः मिलना है। हम अपने प्रोफेशनल लाइफ के इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं कि कई बार सोसाइटी के लिए हम लोग जब रिटायरमेंट के बाद जाते तो सोसाइटी में शामिल होने में भी बड़ी मुश्किलें होती है। तो अपने मेंटल हेल्थ को सही रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो इरिटेशन होता है, जो खींच आता है, वो घर तक चला जाता है। ऐसे में संयम, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है कि आपका व्यवहार हर परिस्थिति में संयमित रहे, टू द पॉइंट रहे। और मेडिटेशन, साधना, व्यसन से दूर रहना, ये सारी चीज़ों के विषय में आज आपको बताया जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम आपके दिनचर्या में बड़ी उपयोगी हैं। आप आधा घंटा भी अपने लिए समय निकालते हैं तो आप पूरी उम्र भर अपने आप को मेंटली फिट पाएंगे और ज़्यादातर समय आप सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आप मेंटली जब फिट रहते हैं तब डिसीजन सही लेते हैं। आप यदि बहुत भावुक हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत उत्साह में हैं, तो ज़्यादातर आपके निर्णय जो है वो भाव से प्रभावित होते हैं। तो अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को फोकस रखना, व्यसनों से दूर रहना और समाज के मेन स्ट्रीम में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह एक सेशन हुआ था और एक रात को भी सेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सेशन से जो SSW जो काम कर रहा है उससे पूरे बल को, और न सिर्फ बल को बल्कि परिवार को भी, उनके परिवार को भी इससे फ़ायदा मिलेगा और जीवन जीने की एक जो नई शैली है उससे भी आप परिचित होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इन चीज़ों के महत्व को समझ रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा अभी कि केंद्रीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री जी
इन संस्थानों में विजिट कर रहे हैं, अपने जवानों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितने भी एनसीसी के बच्चे हैं, सारे जो एसटीएफ के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिला बल के हैं, अन्य भी जो हैं, कि इस शिविर का जरूर फायदा उठाएं, कुछ न कुछ सीख के जाएं, आपको निश्चित रूप से वो काम आएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर ने मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारा ध्यान खिंचाया। मेंटल हेल्थ सच में एक ग्लोबल इशू है और जैसा सर बता रहे थे, सबसे जास्ती जो तनाव को फेस करने वाले हैं आप लोग हैं, और आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप तन के साथ अपने मन की भी रक्षा करें। और हम सब जानते हैं आज जितने तनाव हैं और आने वाले समय में इनकी जो प्रवृत्ति है बढ़ने वाली है, इनकी संख्या जो है बढ़ने वाली है। तो अगर हम अपने मन का ध्यान रखेंगे तो हम अपने कार्यों को भी बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। अभी कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम ब्रह्मा कुमारीज बहनों से अनुरोध करते हैं कि कैंडल लाइटिंग, सर ने जैसे हमें इंस्पिरेशन दिया है, ज्ञान दिया है, उस ज्योति को हम प्रत्यक्ष रूप से जलाना चाहेंगे और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि जो भी ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे जीवन में शांति आती है, हमारा मन सशक्त होता है, उसकी ज्योति हम अपने मन में जलाएंगे। तो मैं सभी अतिथियों से और हमारे बहनों से अनुरोध करता हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए हाँ, मैं मैडम श्वेता बंसल जी से भी निवेदन करता हूँ, कृपया मैडम आप भी ऊपर आए और दीप प्रज्वलन में हमारा साथ। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति हमें सिखाती है कितना भी गहरा अंधेरा हो, लेकिन एक छोटी सी ज्योति सारे अंधेरे को मिटा सकती है। तो आज ये जो ज्ञान ज्योति है, ये हमारे जीवन में एक नई दिशा लेके आएगी। रीता दीदी हमारे साथ हैं, इस परिसर की डायरेक्टर हैं। आप पिछले विगत 40 सालों से मेडिटेशन और इन सब चीज़ों का आप अभ्यास और करते भी हैं, कराते भी हैं। आपके अंडर में लगभग 150 गीता पाठशाला और सेंटर रन होते हैं। तो मैं दीदी से अनुरोध करता हूँ सर के लिए और हमें शुभकामनाएं दें। ओम शांति। मतलब देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माउंट आबू से सिक्योरिटी विभाग 7 जून से पूरे छत्तीसगढ़ में आप सभी सुरक्षा बलों के लिए सेवा में लगा हुआ है। और ये सुरक्षा बल की सेवा पूरे छत्तीसगढ़ में 30 जून तक रहेगी। और फिर उससे बड़ी खुशी ये है कि आज हमारे बीच दोनों एसएसपी सामने हैं। आदरणीय भ्राता विजय अग्रवाल जी भी हैं और एसटीएफ के एसपी भ्राता त्रिलोक बंसल जी भी। तो दोनों का थोड़ा ऊपर हाथ करके अच्छे से ताली बजाएंगे। तो मतलब हम आज से 15 दिन पहले आदरणीय अग्रवाल जी के पास गए थे। तो हमने कहा सर हम सब जगह जाएंगे निमंत्रण देने। तो सर मतलब इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं पर उतने ही लाइट रहते। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब तरफ मैसेज भेजूंगा और सब आनंद सरोवर आएंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी आदरणीय भ्राता विजय अग्रवाल जी की सेवा है। और आप हमारे निमंत्रण में कितने भी बिजी रहते हैं ना, लेकिन आप पहुंच जाते हैं। और आपकी मैसेज आदरणीय पायल अग्रवाल जी भी उतनी ही सरल और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं।
तो एक बार अभी वो नहीं है हमारे बीच, पर उनके लिए भी ताली बजा देंगे। और हमारे सामने आदरणीय श्वेता बंसल जी हैं, जो भ्राता त्रिलोक बंसल जी की वाइफ हैं, तो उनके लिए भी ताली बजाएंगे। और 3 डीएसपी भी आज पधारे हैं एसटीएफ से, आदरणीय मारुति जगने जी, आदरणीय ठाकुर जी और आदरणीय यादराम जी। आप सबका भी बहुत दिल से धन्यवाद है और स्वागत है। और एनसीसी और एसटीएफ के समस्त कर्मचारी व सुरक्षा दल सबका बहुत दिल से स्वागत है। तो हम सब ऐसे मिलते रहेंगे। ओम शांति। आज हमारे बीच में विशेष इस सेशन को लेने के लिए नागपुर से डॉक्टर पुरुषोत्तम जी पधारे हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी आपकी तरह ही डिफेंस से जुड़े हुए एक अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं। नागपुर में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आप उसमें कार्यरत हैं। मिसाइल्स जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मोस, अग्नि, इन सब के प्रोडक्शन में आपका हाथ होता है, आपकी टीम का हाथ होता है। साथ साथ आप इस राजयोग का भी अभ्यास विगत पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। तो आज आप देखेंगे उनकी एनर्जी, उनके विचार और किस तरीके से हमारे विचार, हमारे संकल्प हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आप सर से उस एनर्जी को ज़रूर फील करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर से अनुरोध करता हूँ कि जितना भी आज हमारे पास समय है उसमें हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकें, उस ज्योति को जला सकें, उस चीज़ के लिए हमें प्रेरित करें। आदरणीय पुरुषोत्तम सर। ओम शांति। नमस्ते, जय हिंद। हाथ तो जोड़ लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। जब हम हाथ जोड़ते हैं अर्थात हम कुछ काम करते हैं, अक्सर करके जब मध्य प्रदेश भरा रहता है या खाली रहता है तो उत्तर प्रदेश में बर्फ़ गिरने के आसार होते हैं। समझ में आया सर? नहीं आया? मतलब जब पेट खाली रहता है, भरा रहता है तो नींद आती है। इसलिए हम कुछ एक्टिविटीज़ के साथ ये साथ करेंगे सारा प्रोग्राम, ताकि आप लोग जुड़ के रहें। सब पीछे नौजवान बैठे हुए हैं, ओके? और आप इधर वाले ओके सर? ओके। और बीच वाले और राइट साइड इधर वाले, चलिए बहुत सुंदर। रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर और हमारे ब्रह्मा कुमारी के सारे तपस्वी भाई बहनों का दिल से स्वागत है कि हमने अपने आप को तराशने के लिए कुछ समय निकाला। अक्सर वो सोनार होता है जो किसी और का जेवर को तराशता है, परंतु हम वो सोनार हैं जो अपने अंदर की अंतःकरण को निखारने के लिए, तपाने के लिए, उसके अंदर की रूपरेखा को परिवर्तन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे सभी अधिकारीगण जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए आप सबको परमिशन दिया और आप भी स्वयं अपने अपने व्हीकल से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह का सेशन बहुत अच्छा था, करीब ताली में कमजोरी मत करिए सर। पहले जो अधिकारी वर्ग हैं वो खूब मुस्कुरा रहे हैं, पीछे वाले थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हैं, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो और कम मुस्कुरा रहे हैं, पीछे वाले एकदम ऐसे बैठे हैं। तुम अपना लगे रहो। हाँ, मुस्कुराना थोड़ा थोड़ा आया। अक्सर करके बच्चे जो पौष्टिक आहार होता है उसको फेंक देते हैं। दूध पीते नहीं बच्चे, तो मम्मा क्या करती है? दूध में क्या मिला देती है? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स। तो वही चीज़ बच्चे पी लेते हैं। तो ट्रेनिंग होता है, परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय वही मेडिटेशन को, वही शिक्षा को, वही जीवन जीने की कला को बहुत अच्छी तरह से पेश करने की मदा रखता है। इसलिए यहाँ पर सारे लोग मज़े से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगले 40-45 मिनट हम लोग यहाँ पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे सर? आप लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचे का मतलब ये है कि आप बोलेंगे, आप ये बोल क्या रहे हैं? हम तो पहले से यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम बहुत पहुँचे हुए हैं। आप लोग बात करेंगे, मज़ा आएगा। आप लोग सर बात करते हैं? छत्तीसगढ़ के जवान बात करते हैं सर कि केवल सुनते हैं? क्या बताएं, सीनियर की सुनना ही पड़ता है। हवाई मुस्कुराहट। और सीनियर भी कहते हैं क्या बताएं, इनका ही सुनना पड़ता है। दोस्तों, बहुत मज़ेदार अपना जीवन हम सभी को मिला है। साथ साथ एक शौर्य और पराक्रम अदा भूमिका निभाने के लिए इस जन्म में हमको चांस मिला है। जिस वर्दी में आप लोग बैठे हुए हैं, ये शायद ही किसी उस व्यक्ति को मिलता है जो इसके पीछे लगा है। फिर भी लाखों करोड़ों में से चुनिंदा कुछ लोग
जो खुद की समस्याओं को दरकिनार कर दूसरों की समस्याओं को दूर करने के लिए अग्रसर होते हैं, वो शौर्य और पराक्रम आपके अंदर है, इसलिए परमात्मा ने आपको चुना है। चाहे दिन है या रात है, चाहे धूप है या बरसात है, खाकी है हम, वर्दी है हम, सदा आपके साथ है। ये आप सबका स्लोगन होता है, अर्थात आप सबको इतना ज़बरदस्त रूप से मोटिवेट करते हैं कि डरो मत, हम हैं, चिंता मत करो, हम हैं। और जब हम हैं तो क्या गम है। जो दूसरों का गम दूर करता है आज खुद गम में बैठा हुआ है। तनाव होता है ना, टेंशन होता है। सबसे बड़ा तनाव क्या होता है? सबसे बड़ा तनाव कि इस नौकरी में, कौन सी नौकरी में? फोर्स की नौकरी में सबसे ज़्यादा तनाव होता है। यस और नो? इस तरफ से आवाज़ नहीं, यस और नो? यस। आपने जितनी ज़बरदस्ती से यस कहा कि फोर्स की नौकरी में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। सब मेरे साथ हैं? यहाँ से कोई भी दरवाज़ा खुलेगा, कोई भी जवान आएंगे, बीच में कोई जाएगा, बीच में माइक बजेगा, नहीं बजेगा, स्क्रीन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, कुछ भी होगा, परंतु आपका ध्यान एकाग्र अर्जुन की तरह किसकी आंख पर? मछली की आंख पर। तब जाके हम यहाँ से कुछ लेके जा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कहा फोर्स में, पुलिस नौकरी में सबसे ज़्यादा तनाव होता है। दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, आपसे आपको क्लियर करूँगा। आपने पूरे विश्व में सबसे बड़े मार्शल आर्ट खिलाड़ी का नाम बताइए, जिसका नाम सबसे बड़ी इज्जत से लिया जाता है। सभी ने ब्रूस ली का, किसी ने दूसरे का नाम नहीं लिया। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी और हैरान होगा, ब्रूस ली की हाइट कितनी थी? 5 फीट वाला व्यक्ति 6.5 फीट वाला हाइट के साथ रेसलिंग करता है और जीतता है। मज़ेदार बात एक हाइट की बात नहीं है, उनका बाएं पैर दाएं पैर से 1.5 इंच छोटा। 1 mm का अलाइनमेंट अगर गड़बड़ हो जाए तो चलना मुश्किल होता है। और आप लोग तो उसको अनफिट कर देंगे, उसको निकाल देंगे, फोर्स में लेंगे ही नहीं। ये सर नो? और उसको 1.5 इंच कमतरी, शारीरिक कमतरी होने के बाद भी उन्होंने उसको कमज़ोर नहीं माना है। वही छोटे लेग के आधार पर उन्होंने एक दिन में 5000 किक करते थे। और वो कहते थे कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूँ जिसको 10,000 प्रकार की पैंतरे आता हो, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक पैंतरे को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। दूसरी कमतरी, उनकी शारीरिक कमतरी, उनकी आंखों की चश्मा नहीं लगा था, परंतु उनकी आई साइट -10 माइनस, हमारी कितनी रहती है? 1.5-2 है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं रहता। -10 आंखों की आई साइट होने के बाद भी सटीक निशाना लगाने के लिए उनको कितनी एकाग्रता, कितनी स्टेबिलिटी, कितना ह्यूमन एंड्योरेंस उनके अंदर पैदा करना होता होगा, सोचिए। और ये केवल वही जानते हैं। उनका प्रैक्टिस, उनका धैर्य, उनका प्रयास, उनकी सफलता होने का प्रोसेस केवल वही जानते हैं। हम केवल आकलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परंतु दिन रात पसीना बहाना, सारी कमजोरी के बाद भी संसार का नंबर 1 मार्शल आर्ट प्लेयर। तो सोचिए क्यों उनको ये सारी कमजोरी होने के बाद भी नंबर 1 कहा जाता है? दोस्तों क्योंकि उनको उनके प्रोफेशन से प्यार था। क्या था? प्यार था। तो 3 चीज़ें होती है दोस्तों, एक होता है मजदूर, एक होता है कारीगर और एक होता है कलाकार। तो अभी आपको चयन करना है मुझे जीवन में क्या बनना है। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? मजदूर कौन? जो अपने कार्य में अपने हाथ को लगाता है वो मजदूर। कारीगर कौन? जो अपने कार्य में हाथ को लगाते समय दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो कौन है? दोस्तों कारीगर है। और कलाकार कौन? जो अपने कार्य में हाथ तो लगाता है, दिमाग तो लगाता है, परंतु पहले दिल लगाता है, वो है कलाकार। तो आपकी प्रोफेशन में आपको कलाकार बनना है, मजदूर बनना या कारीगर बनना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन आपको क्या पता नहीं था कि मैं फोर्स में ज्वाइन कर रहा हूँ? यस और नो? अच्छा मैं अपना परिचय बताऊँ, मैं भी फोर्स में हूँ। ओके, आई एम फ्रॉम ऑर्डिनेंस एंड स्टिल वर्किंग। आप सबसे मिलने के लिए मैं 10 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पर आया हूँ और पूरे छत्तीसगढ़ बस्तर में घूम रहा हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ है कि मैं मिसाइल्स बनाता हूँ, मिसाइल्स, पिनाका, ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश, आपने नाम सुना होगा। आपको जानकर और ज़्यादा खुशी होगी कि इंसास 2 पे काम चल रहा है सर। जो आपका जो कार्बन ब्लैक जमा होता था, बैक फायरिंग होता था, गन ब्लास्ट होता था, ये सारे प्रॉब्लम्स थे ना इंसास में,
तो इसका सेकंड वर्जन शायद 1-2 साल के अंदर आ जाएगा, और वो भी इंडिजीनियस भारत की वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया हुआ आएगा। तो इसलिए मैं अंदर की बातें सब जानता हूँ कि कितनी तनाव होता है, परंतु मेरा ये कहना है कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन हमें पता था कि ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे और एक अच्छा सा स्टेशन मिल जाएगा जहाँ पर कोई नक्सलाइट नहीं होगा, जहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, जहाँ पर किसी प्रकार का रोने वाला व्यक्ति नहीं आएगा। आके मुझे केवल आके बैठना है, सवेरे 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, और पत्नी भी स्वागत करेगी घर में, बच्चे भी स्वागत करेंगे। ऐसा आपने सोचा था? तो पहले ही पता था कि हम जिस राह पर कदम रखा हूँ, यहाँ पर पग पग पर वो व्यक्ति मिलेंगे जो टूटे हुए हैं, पग पग पर वो व्यक्ति मिलेंगे जो हारे हुए हैं, उनके आंतरिक स्थिति दुख से भरा हुआ होगा। हाँ या ना? क्रिमिनल से डील करना पड़ेगा, दुखियों से डील करना पड़ेगा, संसार से बिछड़े हुए से डील करना पड़ेगा। तो उस दिन आप तनाव के बारे में नहीं सोचे थे। जिस दिन आपका पर्चा निकला था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वो खुशी के पल को याद कीजिए। याद कर सकते हैं? पूरे गांव में, पूरे कस्बे में जब आपका नंबर सिलेक्ट हुआ था तो कितने गर्व के साथ आप सबको बोले थे कि भारतीय सेना में, पुलिस फोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। यस और नो? क्या वो दिन की खुशी और आज की खुशी में अंतर है? अगर तनाव पूछना है तो जाके उस व्यक्ति से पूछो जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ था। और पोस्ट कितने थे ना? 3500 पोस्ट थे। बच्चे कितने आए थे? 15 लाख। बाकी जो 14,65,000 बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए, उनको जाकर पूछो तनाव क्या है। यस और नो? इसलिए अपनी वर्दी से, अपने देश से, अपने काम से प्यार करना सीखिए। माइकल जेवियर 7 फीट 4 इंच कूदने वाला व्यक्ति, उसको जब पूछा गया आपने संसार की सबसे उच्चतम हाइट को कैसे हाई जंप कर लिया, हम तो 4 फीट 7 इंच कूद नहीं पाते, आप 7 फीट 4 इंच को कैसे कूद लिए? तो उन्होंने कहा कि दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने दिल को फेंक लिया, जिसम मेरे दिल के पीछे पीछे वापस आ ही जाता है। तो जहां पर आपने दिल लगा लिया, सारा काम क्या हो जाता है? सारा काम आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। अगर जिंदगी में दिल लगा लिया तो जिंदगी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। परंतु हमने दिल लगाना नहीं सीखा। तो अब हम क्या करेंगे भाई साहब? तनाव होता है कि पता नहीं कौन सा काम आ गया। यस और नो? इन जनरल। परंतु एक व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, जो आर्मी में नहीं है, जो किसी समाज सेवक नहीं है, उनका नाम है करीमुल उल्लक और एज 70 साल के आसपास। और वो व्यक्ति को जब रात में फ़ोन आता है तो वो घबराते नहीं हैं, वो मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं कि आज एक मौका मिला है मुझे किसी का हेल्प करने का। थोड़ा वॉल्यूम देंगे भाई साहब? तो ये व्यक्ति को, इनका नाम है करीमुल उल्लक। जैसे ही फ़ोन बजता है तो अपनी बाइक निकाल के निकलते हैं, और बाइक में के सामने लिखा हुआ एम्बुलेंस, पीछे लिखा हुआ एम्बुलेंस। उनकी मम्मी का बिना ट्रीटमेंट के मौत हो गया क्योंकि गांव में हॉस्पिटल नहीं था। जिनकी माता जी चाय गार्डन की वर्कर हैं और उनकी तनख्वाह 15,000 रुपया मासिक। कितना? महीने में 15,000 रुपया। 3 बच्चे, बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल पास नहीं होता, एम्बुलेंस नहीं होता। तो उनके दिमाग में आया क्यों ना मेरे बाइक को ही एम्बुलेंस बना दिया जाए। तो उन्होंने उसके बाद सभी लोगों को पीठ पर बांधकर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं देख रहा है उनका, ना सरकार देख रहा है, ना कोई इनको तारीफ करने वाला है, ना इतने आर्थिक रूप से सशक्त हैं कि किसी को मदद कर सकते हैं। 15,000 से पत्नी को कहा सुन लो, 12,000 खर्चा करना, 3,000 पेट्रोल के लिए बचा के रखना। सोचिए क्या हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिवोशन, 3,000 रुपया 15,000 से दूसरों के लिए निकालना। मैं समझता हूँ एक शानदार ताली होनी चाहिए। ये ताली उनके लिए नहीं है, ये ताली अपने अंदर बैठा हुआ उस करीमुल उल्लक को जगाने का है। सर, ट्रेनिंग का अर्थ होता है व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ दैट आई एम गिविंग ट्रेनिंग टू माई सेल्फ। जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप को ट्रेनिंग देता हूँ। मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता सर, ना ही आप अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना ही वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज संसार में कोई भी किसी की नहीं सुनता। हाँ या ना? वो भाई साहब बोल रहे हैं यही तो प्रॉब्लम है, ना वो घरवाली सुनती है ना बॉस सुनते हैं। हाँ या ना? कोई किसी की नहीं सुनता, वास्तव में कोई किसी की सुनेगा भी नहीं। जिस दिन आपने आपकी बात सुनना चालू किया, उस दिन आपके अंदर की करीमुल उल्लक जागृत होगा, आपके अंदर के ब्रूस ली जागृत होगा, आपके अंदर की ज़ेवियर जागृत होगा कि ये संसार में व्यक्ति कुछ कर सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर अनंत प्रतिभा है,
ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई टैलेंट और कोई प्रतिभा नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं है सर। हाँ बजाइए, ताली बजाने कोई दुखा रहा है। अच्छा, अक्सर करके जो पीछे बैठे हैं हमारी बहनें मोबाइल देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ताली बजाने से 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है, ताली बजाने से हम प्रसन्न होते हैं। ताली बजाने से एक्वाप्रेशर का पॉइंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम जागरूक हो जाता है। हमारा शरीर का सारा जो पल्सेस है, इलेक्ट्रिक पल्सेस, जो जागरूक हो जाता है। ताली बजाने का तीसरा फायदा भारत में होता है कि भारत में बहुत कुंभकर्ण की चाचा भतीजा रहते हैं, मतलब आजू बाजू में, उनको भी जगाने का, जागृति का काम करेंगे। और हाँ अभी मुस्कुराए। अब ताली बजाने का चौथा फायदा होता है, मलेरिया नहीं होता, मच्छर नहीं आते पास में। और एक माहौल रिसीविंग का होता है। हमारे यहाँ रिसिप्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिसिप्टर्स होते हैं जो चीज़ों को स्वीकार करते हैं। अगर आपने इसी को ब्लॉक कर दिया, इसी को बंद कर दिया कि संसार में अब मैं कुछ सीखूंगा नहीं, तो सच में आप अपने अंदर कैद हो रहे हैं। बाहर में कोई सेंट्रल जेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपने ही सेंट्रल जेल में कैद हैं। इसलिए उस बेड़ियों को तोड़िए, उन्मुक्त हो जाइए। मुझे रोज कुछ सीखना है, रोज अपने आप को अपग्रेड करना है। यस और नो? तो इसीलिए ऐसी ट्रेनिंग हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में पूरे भारत और पूरे विश्व में दिया जाता है। और पूरे मज़ेदार बात यह है, अच्छा लगे तो ताली बजाना, पूरे विश्व के में सारा निःशुल्क सेवा होता है दोस्तों। 2017 राष्ट्रपति भवन में करीमुल उल्लख पहुंचे, इस तरफ दीपा कर्माकर जो ओलंपियन, एक तरफ विराट कोहली जो करीब 300 करोड़ की ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के बीच सादा सा हवाई चप्पल पहन के और कॉटन की छोटा सा पैंट पहन के पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और जब उनको सम्मानित किया गया, किसी ने उनको पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच आप आए, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट को देखा, वो प्राइज को आगे पीछे देखा, बोले ये प्राइज और ये सर्टिफिकेट, ये अवार्ड, सम्मान मुझे इतनी खुशी नहीं दे रही है। जिस दिन एक बुढ़ी का पैर टूटा था, उसको मैंने हॉस्पिटल लेके गया था, उसकी मरहम पट्टी हो गई, और माता जी जो मुस्कुराई ना, ये मुस्कुराहट इस प्राइज से कई गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम जब सेवा करते हैं, और हम सभी सेवा के क्षेत्र में हैं, जो हम सेवा करते हैं, हर दिन आपको कई पद्म भूषण, कई पद्म विभूषण अवार्ड मिलते हैं, परंतु आप उन सब अवार्ड्स को दरकिनार कर देते हैं। केवल 8वें पे में परमिशन अभी तक नहीं लगा सर, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा है, पेमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, पोस्टिंग मिल ही नहीं रहा है, बॉस गड़बड़ कर रहा है, यही सब अटके हुए हैं। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जो सामर्थ्यता लाए हैं ना, ये सच में चमत्कार है, सच में तारीफ़ काबिल है। केवल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए तनाव है। क्या नहीं है दोस्तों? क्लैरिटी अर्थात स्पष्टता। दृश्य हम देख नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति है माइकल शूमाकर। कौन है भाई? हाँ, सर को पता है। जो संसार की सबसे तेज कार भगाने वाला, उसमें उसका टैलेंट है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी इतनी महारत है कि उसको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। 380 किलोमीटर की स्पीड में कार भगाता है, मतलब लगभग आधा एरोप्लेन की स्पीड में धरती पे भगाता है। उस व्यक्ति को अगर हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनका भतीजा गया, आपके भतीजा भी कार चलाता है, उसके साथ टक्कर लेने के लिए भेज दिया, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा सर? माइकल शूमाकर और सर जी की भतीजा, कौन जीतेगा? बोलिए ना, जल्दी जल्दी बोलिए, समय कम है। हाँ, इन्वॉल्व हुए, जल्दी जल्दी बनिए। माइकल शूमाकर जीतेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हम थोड़ा दृश्य का बदलते हैं। क्लैरिटी क्या होता है? हम क्या करेंगे? शूमाकर जी के कार के सामने को धुंधला कर देंगे, ब्लर कर देंगे, स्पष्टता नजर नहीं आएगी। अब फिर भतीजा को बोलेंगे चल आप दौड़ा कार। अब कौन जीतेगा? कौन जीतेगा सर? सर पार्टी देना पड़ेगा, आपके भतीजा जीत रहा है। अब बताइए, टैलेंट अगर सब कुछ होता, टैलेंट से भी ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता होता है। टैलेंट से भी ज़्यादा क्या होता है? स्पष्टता। अगर जीवन की जीने की स्पष्टता नहीं है, तो संसार में अनेक टैलेंट भी होने के बाद भी हम मैच को जीत नहीं पाएंगे ज़िंदगी के। इसलिए स्पष्टता क्या है? स्पष्टता लाने के लिए हमें आंतरिक जो धूल जमी है, अंतर मन में जो ब्लर हो गया है, जो धूल करने, जो हमारे जीवन को स्पष्ट देखने नहीं देते, उसको साफ करना जरूरी है। यस और नो? टेस्ट कर लें, टेस्ट कर लें। चलिए, सभी दोनों हाथों को ऐसे करेंगे।
राइट, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? राइट हैंड को सामने घुमाते हुए बोलेंगे मैं रोज आगे बढ़ रहा हूं। बाएं हाथ को पीछे घुमाते हुए कहेंगे मैं अपनी कमी कमजोरियां पीछे ले रहा हूं। मजेदार बात है, दोनों को एक साथ करके दिखाइए, एक सामने एक पीछे। जो कर लेगा उनका इंक्रीमेंट मिल जाएगा, सर ने बोल दिया है। नहीं हो पा रहा है? हाँ क्या सर? सर मैं भी उसका रास्ता देख रहा हूँ, परंतु खुशी की बात है कि मैं 1 जुलाई में अपने कार्य क्षेत्र में नहीं हूँगा, मैं 1 जुलाई में आप लोगों के साथ हूँगा, क्योंकि 1 महीने का टूर है। वो इंक्रीमेंट से ज़्यादा ये इंक्रीमेंट है सर। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरोटिक एक्सरसाइज। साइको का मतलब है, कोई डॉक्टर्स हैं हमारे बीच? साइको का अर्थ होता है कि हमारे अंदर के मन की स्थिति, इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोटिक अर्थ क्या होता है कि हमारा ब्रेन की अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सर छोड़ दीजिए, अभी हो गया, अभी तक कर रहे हैं। घर पहुंचेंगे, पापा क्या सीख के आए? ओम शांति में गए, क्या सीख के आए? छोड़ दीजिए। एक्चुअली हमारे अंदर, सबके अंदर बच्चा बैठा हुआ है, हम उस बच्चे को बढ़ने नहीं देते हैं। खबरदार, तू सीनियर है, अकड़ के चलेंगे ऐसे। सीनियर कैसे चलते हैं? सीनियर के, आप मुझे नहीं पता ये सीनियर है ऐसा मत सोचिए। अपने घर में सीनियर कौन है? अपने घर में सीनियर कौन है? आप है ना। इसलिए घर में कैसे चलते हैं? अकड़ के, मैं बड़ा अफसर हूँ। दोस्तों, जब पहाड़ चढ़ना पड़ता है ना, तो कैसे चढ़ना पड़ता है? थोड़ा झुकना पड़ता है। जब उतरते हैं तो पीछे अकड़ के उतरना पड़ता है ना, तभी नहीं स्लिप करेंगे। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई अकड़ के चल रहा है, इसका मतलब है वो उतार पे है, और कोई झुक के विनम्रता के साथ चल रहा है, इसका मतलब उसकी प्रगति पर है, सीखने लायक है। मैडम को बुलाए, स्टेज पर आइए, जरूरत नहीं बोले मैम, ये सीखने, ये विनम्रता है। मैं देख रहा था, मैम को बुलाए नहीं, सब मैं साथ में बैठूंगा, हमारे सब साथी हैं, कोई सीनियर नहीं, हमारा परिवार है ये। तो दोस्तों, बहुत स्पष्ट चीज होता है जीवन में। दूसरा होता है, पहला होता है क्लैरिटी, दूसरा होता है सोच। इसके पर हम काम करेंगे तो अपने जीवन की दिशा बदलेगा। कैसे? सोच से पहले भी एक शब्द आता है जिसको कहते हैं बोल। ठीक है, हम मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? जोर से बोलेंगे सभी, जल चढ़ाते हैं। पूरे 200 लोगों में से किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि पानी चढ़ाते हैं। क्यों? पानी तो जल होता है, H2 होता है, केमिकल कंपोजिशन वही होता है, साइको केमिस्ट्री भी वही होता है, परंतु फिजिकल केमिस्ट्री होता है, साइको केमिस्ट्री अलग होता है। जैसे ही पानी को अंदर आस्था आ गया, शब्द बदल गए, शब्द पवित्र हो गया, शब्द शक्तिशाली हो गया, वरदानी हो गया। यस और नो? और एक एग्जांपल दें। अगर आप किसी को पूछेंगे, सर पिताजी का नाम बताइए, सर बड़े अदब से खड़े होंगे, पिताजी का नाम है सेठ चुन्नीलाल चरण सेठ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर आपको ऐसे किसी आके बोले बाप का नाम बता, वो आपका बाप का नाम याद दिला देगा। तो बाप और पिताजी एक शब्द है ना। तो सोचिए शब्दों में कितनी शक्ति होता है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। शब्द जो आपके अंदर से बाहर निकलते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि आप हैं कौन, स्टोर में क्या भरा है। एक व्यक्ति चाय लेके आ रहा था, गिर गया, पैर लग गया, कुछ हो गया तो चाय गिर गया। प्रश्न ये, चाय क्यों गिरा? बता सकते हैं? चाय लेके आ रहे थे, चाय गिर गई, तो कुर्ते में मेरे रंग लग गया। तो मैंने पूछा चाय क्यों गिरा? उत्तर क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है सर, बोलिए बोलिए। एकाग्रता की कमी है, नंबर 1। दूसरा कौन सा? बोलिए बोलिए। हाँ, चलते हुए देखते हुए नहीं चले। तीसरा कौन सा? हाँ, ऊपर देख के चल रहे थे। बहुत अच्छा, यही कारण हो सकते हैं। दोस्तों, सारे आंसर तो अपने आप में सही है, परंतु सही आंसर तक हम अभी तक नहीं पहुंचे। चाय इसीलिए गिरा क्योंकि कप में चाय था। अगर दूध होता तो दूध गिरता, पानी होता तो
पानी गिरता। दोस्तों हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, जो हमारे अंदर है वही बाहर आता है। जब गिरते हैं ना वही बाहर छलकता है। ठोकर लगने के बाद कोई भगवान को याद करता है और कोई गाली देता है। ये दिखाई देता है कि मेरे अंतर में क्या भरा है। इसीलिए बात यह है कि तनाव ले, टेंशन लिए, हमने सारी चीज़ों को स्टॉक गलत शब्दों से भर दिया है। आज हम इसको साफ करेंगे। सब तैयार हैं? चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और बहुत प्यार से अपने अंदर की सफाई करेंगे एक सुंदर शब्दों के साथ। जो ब्रह्मांड का पहला शब्द है वो है ओम। ये कोई धर्म से लेना देना नहीं है। बच्चा भी पहले माँ पापा बोलने से पहले बोलता है, ये और नो, पहले बोलता है, अर्थात उसका पहला शब्द ही ओम है। तो हम उस ओम के साथ एक सुंदर शब्द जोड़ देंगे, शांति। जब ओम के साथ शांति जोड़ देंगे तो अपने आप में ये शब्द बहुत पावरफुल और सात्विक बन जाएगा और पवित्र बन जाएगा। सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आंखें बंद करेंगे और फील करेंगे। सब एक साथ गूंजेंगे ओम शांति। दोस्तों कुछ समय निकालकर, कुछ घड़ी हम अगर ओम शांति का भी उच्चारण करेंगे ना तो शब्द परिष्कृत होंगे, शब्द अपने आप में परिमार्जित होंगे, शब्दों की दिशा और दशा बदलेगा। जब कोई गुस्सा करता है ना तो दो काम कर सकते हैं। अगर सामने वाला गुस्सा करता है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी ने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा मैडम जिस शब्दों की शुरुआत, शब्दों की बात बोल रहे हैं ना, जिस शब्दों की शुरुआत गू से होता है, क्या हमें वो करना चाहिए? क्या हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो इसलिए ईश्वर शब्द के अंदर भी स्वर छुपा हुआ है, ईश्वर। तो सोचिए अगर हमारा स्वर को बदल देंगे ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज के बाद कभी किसी से मिलना हाय नहीं बोलना, क्या बोलना? ओम शांति बोलना। क्या बोलेंगे सर? ओम शांति। सर आप एक दूसरे से एक बार हाथ मिला के बोलेंगे ओम शांति। सर ओम शांति। सर ओम शांति। ओम शांति। सर आप एक दूसरे से हाथ मिलाइए, बोले ओम शांति। ये हुई ना बात। जब हम ओम शांति बोलते हैं दोस्तों, हम अपने आप को जागरूक करते हैं। चलिए हम तीसरी पड़ाव पे पहुंचते हैं। पहला हो गया शब्द, पहला क्लैरिटी, दूसरा हो गया शब्द और तीसरा हो गया जीवन निर्धारित करता है आपकी आंतरिक खुशी। अगर खुशी नहीं है तो आपकी पहचान पशु पक्षी जैसा है। पता है क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्पेसीज संसार में है। कोई भी मुस्कुरा नहीं सकता। केवल इंसान को काबिलियत है, थोड़ा सा ऊपर किया और मुस्कुराया, काम आसान हो गया, ज़िंदगी सरल हो गई, दिल के धड़कन सही हो गए, पल्स रेट सही हो गया। परंतु ये बड़ा भारी चीज़ है। एक छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है और वही छोटू जब बड़ा होता है उसका नाम छोटू, पिंटू, बबलू, टिल्लू, कुछ भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है फ़र्क? जैसे ही बड़ा होता है तो नाम उसका रख दिया जाता है, अमरेंद्र, राजेंद्र, जाकिर, फर्नांडिस, अच्छा अच्छा नाम रख दिया जाता है। और पता है जब वो बच्चा और बड़ा होता है, जैसे नाम लंबा होता जाता है, चिंटू से नाम बड़ा लंबा हो गया, फिर उसके कद, उसकी काठी, उसकी गरिमा बड़ा हो जाता है, शादी होती है, फिर से नाम बदल जाता है, जानू। बड़े धीरे धीरे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बहुत दिन से किसी ने बोला नहीं ना आपको? क्या बताएं भाई साहब, पत्नी मेरे को बोला जानू, मैंने कहा ऐसे प्यार से साल भर पुकारो तो मानू, क्योंकि अगले साल फिर से नाम बदल गया, अजय चिंटू के पापा। मज़ेदार तो तब हुआ 5 साल के बाद पूरा नाम बदल जाता है। कहाँ मर गए जी?
दोस्तों ऐसी जिंदगी है। एक चिंटू बबली से गिली गिली बच्चे से लेके कहाँ मर गए जी तक आ गए, परंतु इस जर्नी के दौरान केवल एक चीज हमारे प्रॉपर्टी थी, वो थी खुशी और आनंद। हम उसको छोड़ दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, हम कामयाबी के लिए खुशी को छोड़ देते हैं। जिस दिन मुझे ये चीज मिल जाएगा तब तक मैं खुश नहीं हूँगा, यस और नो। हम अक्सर यहाँ पर भी 2-4 लोग मुंह फुला के बैठे हुए हैं। क्यों? जबरदस्ती ले आए, सैटरडे संडे का दिन था, धक्का मार के ले आए। खुश नहीं है। खुश तब होते हैं जब हमारा काम बन जाए, यस और नो। अच्छा, जब काम बन जाए तब खुश होना चाहिए कि बिना काम बने भी खुश होना चाहिए? क्यों? उदाहरण देता हूँ, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा हम खुशी किस में ढूंढते हैं। एक व्यक्ति, उनके कपड़ों की दुकान बहुत बड़ा, रात को 12 बजे फ़ोन बजता है, टिरिंग टिरिंग। कौन सा फ़ोन? टिरिंग टिरिंग, पुराना जन्म वाला। जैसे फ़ोन बजता है, साहब आपकी कपड़े की दुकान में आग लग गई। उन्होंने कपड़ा नहीं पहना, भागे दुकान की ओर, और सच में देखी कि आग लग गई और उनका दुकान जल रहा है। तो उन्होंने सीना पीट के रोना चालू कर दिया। रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? बोलिए बोलिए। रोना चाहिए। डरिए मत, आपका दुकान नहीं है, बोलने में क्या जाता है, रोना चाहिए। अब देखिए, सब आप लोग बदल जाएंगे, सभी लोग बदल जाएंगे, देखना। इसको कहा जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है कि चीज़ों के ऊपर मेरी खुशी डिपेंड करके छोड़ दिया है। अगर चीज़ें जल गई तो मेरी खुशी जल गई, चीज़ें अच्छा हो गया तो मेरी खुशी और अच्छा हो गया। इसीलिए वी आर स्लेव्स, हम गुलाम हैं किसके? चीज़ों के। खुशी अपने आप में इतनी बड़ी संपत्ति है। जो छोटा बच्चा होता है उसके पास कितनी खुशी होती है? उसके पास कोई दुकान नहीं है, मकान नहीं है, पोस्ट नहीं है, पद नहीं है, कोई ब्रांड का कपड़ा नहीं है, पता नहीं कौन से कंपनी में आ गया, ब्रिगेडियर मेरा कौन है, कुछ भी पता नहीं, फिर भी मुस्कुराता है 400 बार। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो खुशी को होल्ड करके रखता है। सेठ जी चिल्ला के रोने लग गए, उसके पीछे नौकर आता है, सेठ जी आप रो क्यों रहे? बोलता है मूर्ख नालायक, रोने की बात कर रहे हैं, मेरी जिंदगी चल रही है, सब कुछ मेरा उजड़ गया, कुछ भी नहीं बचा, मैं रो नहीं तो क्या करूं? तो सेठ जी, वो नौकर कहता है, सेठ जी शाम को 8 बजे आपके बेटे ने दुकान का सौदा कर दिया था, दुकान को बेच दिया था। सेठ जी मुस्कुराने लगे, बोलते मिठाई दुकान कौन सा खुला होगा बताओ? नहीं खुला होगा तो खुलवाओ उसको। मेरा बेटा, मैं जिसको नालायक समझता था, कितना बढ़िया काम कर दिया। अब दुकान अभी भी, कुछ क्षण पहले भी, और वही दुकान को देखते हुए जिसके प्राण के पिंड निकल रहे थे, वही दुकान को देखते हुए मिठाई के डब्बा दिख रहा है। अभी व्यक्ति वही है, दृश्य वही है, केवल सोच में फर्क आ गई, अब मेरा नहीं है। अब फिर से दृश्य बदलता है। उनका लड़का पीछे से दौड़ते हुए आता है, पिताजी पानी क्यों नहीं डाल रहे हैं? बोलते तूने तो सौदा कर दिया। अरे सौदे की बात हुई थी, सामने वाला पार्टी आई नहीं, बेका नहीं दुकान। फिर से छाती पीट कर। तो यही फलसफा है। टमाटर खरीदने चले जाते हैं हमारी माताएं, और टमाटर कितना राजू? टमाटर 80 रुपया। बाजू वाला काजू बेचता है, कितना टमाटर भैया? ना टमाटर 60 रुपया। माता जी आपको दे रहा हूँ और किसी को नहीं दे रहा हूँ, आप मेरी पहचान के हो, 60 में ले लो, सब जगह 80 में मिल रहा है। पूरे मार्केट में 80, एक जगह पे कितना? 60। बोलते 60 ने कम करो, तुमसे ज़्यादा ले दूँ, 40 में देता क्या? हाँ ठीक है ले लो, किसी को बताना नहीं। तो माता जी 40 लेके खुश होके इधर 5 किलो इधर 5 किलो लेके आ रहे हैं खुशी खुशी। किसको देख रहे हैं? टमाटर। कितने में मिल गया? 40 में मिल गया। बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे ही घर के पास पहुँचे तो वहाँ से दूसरा ठेला वाला जा रहा था, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? ना माता जी इतने सारा टमाटर लेके जा रहे, कितने में लाए? अरे क्या बताऊँ, 40 में लेके आया हूँ। क्या माता जी 40 में, मैं तो 25 में दे रहा हूँ। वही टमाटर फिर दुख देने लगा। रात भर फ्रिज में रख के सोच के रो रही है, काश पहले देख लिया रहता। टमाटर वही है जो पहले हमें आनंद दे रहा था, पूरी मार्केट भर हम खुश होके आ रहे थे, वही टमाटर रात भर दुख दिया। अच्छा ये बताइए, दुख टमाटर दे रहा था क्या? खुशी दुकान दे रही थी क्या? तो ये टमाटर के अंदर, दुकान के अंदर खुशी नहीं है दोस्तों। खुशी तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। कामयाबी एक प्रोसेस है, खुशी एक डिसीजन है। समझना पड़ेगा दोस्तों, कामयाबी क्या है? प्रोसेस है, और खुशी चॉइस है, डिसीजन है।
बढ़ जाती है खूबसूरती 100 गुना मुस्कुराने से। पीछे वाले मैडम सुन रहे हैं क्या? बढ़ जाती है खूबसूरती 100 गुना मुस्कुराने से, फिर भी हम बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। जिस दिन पहली बार मिले थे कितने खुश थे बताइए थोड़ा सा। सर पहली बार जिस दिन मिले थे, किसको किसको? हाँ उनको समझ जाओ। तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। और 1 साल के बाद या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। तो बात यह है कि 2 चीज़ हम कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते हैं। जैसे भाई साहब आपकी दाढ़ी है ना, आप थोड़ा 1 मिनट खड़े हो जाएंगे जिनके, हाँ एक बार खड़े हो जाइए सर के लिए। मैं क्लीन सेव हूँ, आपने दाढ़ी बढ़ाया है। अगर कमांडेंट साहब ये बोलते हैं हम दोनों को बुला के आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर आइए। क्या नाम है सर? SC 230 कृष्ण पटेल। अच्छा 230 कृष्ण पटेल। सर मेरा नाम पुरुषोत्तम चौधरी है। चलिए, हम दोनों को कमांडेंट साहब ने आदेश दिया तुम दोनों जवानों को आपको दाढ़ी काटना है सर, मुझे दाढ़ी बढ़ाना है। हम दोनों ने सर की बात मान लिया। मुझे आपको दाढ़ी काटने में कितना समय लगेगा सर? करने के लिए आदेश हो गया तो 5 मिनट सर। 5 मिनट। उन्होंने दाढ़ी क्लीन शेव करने के लिए 5 मिनट लगेगा। मैंने भी सर के आदेश को माना। मुझे दाढ़ी ऐसा बढ़ाने के लिए कितना दिन लगेगा? 1 मास लगेगा। अब ये जैसे दाढ़ी बढ़ाना और दाढ़ी काटना, ये दोनों ज़िंदगी के हिस्से। दाढ़ी बढ़ाना सक्सेस की निशानी है। अगर मुझे सक्सेस में जाना है, प्रयत्न करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, रात जागना पड़ेगा, जोश लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद मेरी दाढ़ी आएगी। परंतु खुशी दाढ़ी काटने की जैसा है। आप डिसीजन अभी लो, अभी मुस्कुरा सकते हो। क्लीन चिट और मुस्कुराहट बाहर। आई बात समझ में सर? थैंक यू सर। इसका मतलब ये है कि हम डिसीजन लेने के लिए केवल लेट करते हैं खुश होने के लिए। अब मैं आपको एक डिसीजन देता हूं। चलिए, सब दोनों हाथों कैसे करेंगे? थोड़ा ऊपर लेंगे, थोड़ा ऊपर लेंगे, यहाँ लगाएंगे, नाक में नहीं, नीचे, हाँ इधर इधर इधर, दोनों होठ को। अब ऊपर करिए और छोड़ दीजिए। बस इतना सा ही काम करना है दोस्तों। एक सर बैठे हुए हैं, क्या करूं सर, छोड़ते नीचे आ रहा है। आप अगर मेरे बच्चे से मिल लो ना, एक बार मेरी पत्नी से मिल लो, तो आपकी ये सब ओम शांति गायब हो जाएगी। हाँ या ना? सही है बोल रहे हैं, और भी सही है बोल रहे हैं दोस्तों। क्वांटम थ्योरी ये कहता है, इमोशनल क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि आप यहाँ पर बैठ के जो संकल्प करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पत्ते का हमने 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा यहाँ पर रखा, दूसरा इजिप्ट पे छोड़ दिए। अगर इस टुकड़े की फोटोन में अगर चेंज करेंगे तो इजिप्ट का जो टुकड़ा गया वो भी हिलने लगेगा। ये क्वांटम थ्योरी है सर। अगर आप यहाँ पर बैठ के बोलेंगे मेरे को तो ऐसी मिल गई, तो परमात्मा कहेगा तथास्तु, तेरे को ऐसी मिलेगी हर जन्म में। आई बात समझ में? जो चीज़ आप संकल्प करेंगे, जो बोलेंगे, वही चीज़ आपके जीवन में घटित होने वाला है। जैसे कि अगर आप ये कहेंगे कि मैं बड़ा सुस्त हूँ, आलसी हूँ, तो अगर ड्यूटी में जाएंगे तो क्या आएगा? नींद आएगी। अगर आप बोलेंगे मैं शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ, जिंदाबाद हूँ, एक बार बोल के दिखाएंगे मैं शानदार। थोड़ा मुरझा के बोलिए तो मैं शानदार। नहीं बोल पा रहे, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये शब्द ही ऐसे अपने आप में ज़बरदस्त है कि हमारी ह्यूमन आंतरिक शक्ति में ये सारे इम्प्रिंट है। जैसे शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद बोलूँगा, मैं अपने आप को जागरूक करूँगा। यस और नो? तो एक बार बोलेंगे शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी, बहुत देर से बैठे हुए हैं, और बहुत प्यार से इस संसार की प्रकृति, परिवार, मेरी ड्यूटी, सबसे आपको प्यार है। यस और नो? अगर नहीं है तो आज से कर लीजिए। जिसके साथ आपको सदा रहना है उससे प्यार करना सीख जाइए। अगर प्यार करना सीख जाएंगे तो वहीं पर आनंद और खुशी मिलेगी। सब अपने राइट हैंड को ऊपर लेंगे, राइट हैंड को ऊपर लेंगे। अगर आपको कोई पूछे, जैसे मान लीजिए, एक बार हाथ नीचे करेंगे, मैं पूछता हूँ सर को, सर मेरा 10th का एग्ज़ाम है, आज मैं देने जा रहा हूँ,
मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या देंगे सर? ऑल द बेस्ट। यस और नो? और मैं सर के पास चला गया, सर मेरा 10th का एग्ज़ाम है, अंकल मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर बोलेंगे, ऊपर से नीचे मुझे देखेंगे, रुकिए सर रुकिए, सर मुझे देखेंगे बोलेंगे लगता तो नहीं तू पास होगा करके। अगले एग्ज़ाम में किसके पास जाऊंगा बताइए? सर के पास जाऊंगे, सर के पास जाऊंगा। अगर ये दिख भी गए ना कहीं एग्ज़ाम के समय, उधर निकल जाऊंगा मैं, फिर कहीं गलती से बोल ना दे, ऐसे है ना। सर ऐसे ही बोल रहा था, आप ऐसे बोलते नहीं मुझे पता है। हाँ या ना? हाँ या ना? एग्जाम्पल बता रहा था। तो जहाँ से झरना पॉजिटिविटी के आता है, अक्सर करके हम वहीं पहुँचते हैं और वहीं आश रखते हैं, वहीं रिश्ता बनता है। तो दोस्तों, जब भी मैं दूसरों को आशीर्वाद देता हूँ दिल से, जब वो काम करता है, अगर वही आशीर्वाद मैं अपने आप को दूँ तो क्या काम नहीं करेगा? और हम क्या करते हैं, कभी भी अपने आप को इग्नोर करते हैं। दूसरों का भला तो सोचते हैं, परंतु पहले खुद का भला नहीं सोचते हैं। इसीलिए दूसरों का भला सोचते हैं, वो काम कम करता है। जब खुद का भला सोचते हुए दूसरों का भला सोचेंगे तो काम करेगा। आई बात समझ में? हम खुद से अनजान तो हो सकते हैं, परंतु लाचार नहीं हो सकते। हम खुद से अनजान तो हो सकते हैं, परंतु लाचार नहीं हो सकते। उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए कोई भी इंसान कभी भी बेकार नहीं हो सकते। तो सबके अंदर वो पावर है, शक्ति है। भगवान ने किसी को कम ज़्यादा नहीं बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है। बस हम ही हैं बोलते हैं क्या करूं, 40 साल हो गया है, मेरे तो ऐसी कट रही है। परमात्मा कहेगा तथास्तु, ऐसे ही कटेगी तेरा। क्योंकि भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक ही शब्द है। क्या है? भगवान के पास लौटाने की शक्ति है, देने की शक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। भगवान के पास लौटाने की शक्ति है। शादी में अगर आपने किसी को 11 रुपया दिया, तो अगली बार उनके घर से जब लिफाफा आएगा तो कितने का आता है? 11 का नहीं आता दोस्तों, 21 का आता है, बढ़ा के आता है। अगर आपने दिया ही नहीं तो संसार में जो भी प्राप्त होता है, कभी ना कभी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ही लौट के आता है, और 1000 गुना लौट के आता है परमात्मा के पास से। इसलिए अपने आप को क्या बोलेंगे? तथास्तु। क्या बोलेंगे सर? तथास्तु। कभी अपने आप को किए थे तथास्तु? नहीं किए थे ना। आज मौका है, कर लेंगे। इस पावन प्रांगण में हम सभी अपने आप को ऐसा तथास्तु करेंगे कि यहाँ से जब हम निकलेंगे ना, तो सोचिए आया कोई और था और जाएगा कोई और। तैयार है सभी? एक नदी में 2 बार नहा सकते हैं, है ना? नहा सकते हैं ना? गलत, कभी नहीं नहा सकते। पानी बदल जाता है, नाम वही रहता है। तो एक व्यक्ति से कभी दूसरी बार आप नहीं मिल सकते। मैंने कल उनसे मिला था, कल नाराज़ थे। रात को सर घर गए और अपने आप को पश्चाताप किया और बोले नहीं मैंने गलती की है, अब सुबह मिलूंगा तो अच्छे से मिलूंगा। परंतु मैं उनके वही नाम और वही फितरत को याद कर रहा हूँ कि कल मेरे को डांटे थे, बट अंदर से बदल गए हैं। और मैं ज़िंदगी भर उनसे गुस्सा करता हूँ कि मेरे से वो नाराज़ थे, कुछ बोले थे। व्यक्ति बदलता है दोस्तों, आज भी हमको बदलना है। चलिए क्या बोलेंगे? तथास्तु। हाँ, ताली बजाने एक बार बजा सकते हैं, कोई बात नहीं, बजा लीजिए ताली ज़बरदस्त। आपको क्या बोलना है? 3 शब्द केवल, तथास्तु। अर्थात जो तुम्हारे पास है वो तुमको ही दिया जाता है। इसका अर्थ वही होता है संस्कृत में, जो तेरा है तुझको अर्पण, स्वाहा समर्पयामी। इसका अर्थ है तथास्तु। केवल 3 शब्द, 3 अक्षर बोलना है, तथास्तु। मैं शांत स्वरूप हूँ, तथास्तु। सब बोलेंगे जोर से। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सदा सुरक्षित हूँ। मुझे देखिए सभी, मुझे देखिए सभी, देखते हुए बोलिए। मैं खुशनुमा हूँ, मैं शौर्यवान हूँ, मैं प्रसन्नचित्त हूँ। एक तो हाथ ही नहीं उठा रहे, काहे को बार बार उठाना, करना तो वही है, तुम अपना करते रहो, मैं तो लगा कर रख दिया अपना। अरे थोड़ा मेहनत करिए सर, मेहनत का लौट के आएगा। ऊपर से एनर्जी तो लेते हुए आएंगे ना। एक व्यक्ति ने लगा कर रख दिया और एकदम बाल भी ठीक कर लिए, है ना सर? मज़ा आ गया। अक्सर करके यहाँ पे बहनें नहीं हैं, नहीं तो बहनों को तथास्तु का मौका मिलता है, पूरा कल्ली वली से सेट वेट कर लेते हैं पूरा। चलिए फिर से करेंगे। मैं आनंद स्वरूप हूँ, पॉजिटिविटी के साथ सभी करेंगे। मैं बहुत, मैडम
देखिए कितने खुश होकर मैम कर रहे हैं, बाकी लोग बताओ खुश होकर करेंगे तो फल मिलेगा। चलो रेडी, फिर से सभी सब राइट हैंड ऊपर करेंगे। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शौर्यवान हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं निष्ठावान हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ। कर दे दो चाहे तथास्तु। कैंसिल करो, कैंसिल बोले, कैंसिल कैंसिल। जब हम अपने आप को तथास्तु करते हैं, अब जैसे ही मैंने बोला मैं चिड़चिड़ा हूँ, तो एक भाई साहब दूसरे को करते हैं तथास्तु। मौका मिल जाए खाली दूसरे को बोलने के लिए तथास्तु। अब हम इसके साथ एक और चीज़ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे पता है? हम अभी अपने लिए जो भी चाहते हैं, हाँ अपने लिए क्या चाहते हैं? खुशनुमा ज़िंदगी, स्वस्थ शरीर, अच्छा परिवार, और मेरी पोस्टिंग बहुत अच्छा, और शाम को एक सुकून का नींद, ये सब चाहते हैं ना। अब हम क्या करेंगे? यही चीज़ जो चाहते हैं हमारे पास लौट का है, पहले देना पड़ेगा। यस, तो हम क्या करेंगे? जो आजू और बाजू है उनसे एक बार हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे ओम शांति। सर आप हाथ मिला सकते हैं, ओम शांति। दीदी आप आ जाएंगे मैडम के साथ हाथ मिलाने के लिए, और सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से दुआएं देंगे। आज के बाद जब भी मिलेंगे ना, ये प्रसन्न, सर आपने मिलाए नहीं हाथ, हाथ मिला कर रखिए, हाँ मिला कर रखिए, छोड़िए नहीं, हाँ छोड़िए, हाथ मिला कर रखिए, हाँ। और एक दूसरे की आत्मा की तरफ देख के, आत्मा अर्थात भ्रुकुटी के बीच है, वहाँ देख के बोलेंगे जो आपको चाहिए भगवान से आप मांगिए, भगवान से आपको जो चाहिए सामने वाले को मिल जाए। संकल्प कीजिए जो चाहिए वो मिल जाए। क्यों गमों से समझौता किया जाए जब उलझ ही गई जिंदगी जलेबी की तरह? क्यों ना खुशी के चाशनी में डुबा के इसका मजा लिया जाए। जोरदार तालियां आपकी ओजस्वी वाणी और बहुत सारे खुशी के टिप्स, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें ज़रूर हमें मार्ग प्रदर्शन करेंगी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी आदरणीय रूपाली दीदी से कि इस सेशन का जो सार है, जो मूल मंत्र है, जिससे हम अपने मन को बहुत सशक्त कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। आप कहीं पे भी हैं, किसी भी स्थान पे हैं, किसी भी समय पे हैं, कुछ क्षणों के लिए अगर हम अपने मन को एकाग्र करके अपने संकल्पों को अगर डायरेक्शन दे पाएँ तो हम तुरंत शांति का, आंतरिक शांति का अनुभूति कर सकते हैं। तो उसी अनुभूति के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी आदरणीय रूपाली दीदी से। आप पिछले लगभग 30 सालों से राजयोग का अभ्यास करते हैं, आज वही अनुभूति आप हमें कराएंगे जिससे हमारा मन सशक्त होता है। आज के हमारे सम्माननीय अतिथिगण और बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत प्यार से सुनने वाले आप जिन्होंने रक्षा की जिम्मेवारी ली हुई है, ऐसे शूरवीर भाई और बहनें। तो जैसा कि कहा गया कि राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराना है, तो देखिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो राजयोग सिखाया जाता है, उस योग शब्द का अर्थ है जोड़, मिलन, कनेक्शन। तो जैसे मैथमेटिक्स में 2 आंकड़ों का जोड़ योग कहलाता है, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में आत्मा का परमात्मा से मिलन यही योग कहलाता है। और इस योग से हम स्वयं के राजा बन जाते हैं, इसलिए इस योग को कहा जाता है राजयोग। और ये एक मन और बुद्धि की प्रक्रिया है। तो चलिए अभी हम कुछ पलों के लिए इस राजयोग मेडिटेशन की एक बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे, क्योंकि जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते, तो इसी तरह जो आत्मा रूपी सुंदर सितारा है, जो आत्मा की बैटरी है, उसको चार्ज करने की विधि है मेडिटेशन। और वो किसके द्वारा चार्ज होगा? उस सुप्रीम लाइट परमपिता परमात्मा के द्वारा। तो अभी आप सब सीधे होकर के बैठेंगे, रिलैक्स होकर के बैठेंगे, पर थोड़ा सीधे हो जाए। और हम जैसा बोलते जाएंगे उसे आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए और वैसा आप विजुअलाइज करेंगे। हमारे पीछे आपको मुख से बोलना नहीं है,
ध्यानपूर्वक सुनते हुए और वैसा विजुअलाइज करना है, वैसा दृश्य देखना है। अपने मन को इस बाह्य जगत से समेट लीजिए। मन के विचार बिल्कुल शांत है। अब अपने आप को एकाग्र करें मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे पर। फील करें मस्तक में जहाँ हम तिलक लगाते हैं एक बहुत सुंदर प्रकाश का सितारा चमक रहा है। ये मैं हूँ, ज्योति सितारा, आत्मा। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूँ। मैं शांति का सितारा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा वास्तविक गुण है। मुझसे शांति की लाइट निकल रही है। यह शांति का प्रकाश मस्तिष्क से पूरे शरीर में फैल रहा है। अब मुझे शांति के स्रोत से, परम रक्षक से अपना कनेक्शन जोड़ना है। देखिए अपने मन और बुद्धि से वो परम रक्षक, परम ज्योति, परमात्मा मेरे सामने है। मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप, पर मेरे पिता परमात्मा सुप्रीम डिवाइन लाइट है, जिन्हें सारी दुनिया में भगवान, खुदा, एको ओंकार निराकार, इन सब नामों से याद किया जा रहा है। मैं परम ज्योति परमात्मा की संतान हूँ। फील करें सुप्रीम लाइट परमात्मा से शांति की किरणें मुझ में समा रही है। अनुभव करें सर्वशक्तिवान परमात्मा अपनी शक्तियों की किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं। आप अपने मन की सब भावनाएं उस परम शक्ति के आगे व्यक्त करिए। किसी भी प्रकार का दुख हो, चिंता हो, तनाव हो, आज सब उस परम शक्ति को सौंप दीजिए। फील करें परमात्मा अपनी प्रकाशमयी बाहों में समा रहे हैं।
एक शुद्ध प्रेम मुझे प्रदान कर रहे हैं। मेरा हृदय पवित्र शुद्ध हो गया है। मुझे महसूस हो रहा है परमात्मा का शक्तियों का प्रकाश एक दिव्य लाइट बनकर, सर्कल ऑफ डिवाइन लाइट बनकर मेरे साथ है। अपने आप को उस प्रकाश के सुरक्षा कवच में महसूस करें। स्वयं भगवान मुझे शक्तियां दे रहे हैं, मुझे सदा विजयी बनने का वरदान दे रहे हैं। एक आवाज आ रही है ऊपर से, इसे ध्यान से सुने और अपने अंतर मन में समा ले। मेरे मीठे बच्चे, आज से मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम जहां कदम रखोगे, जिस कार्य में हाथ डालोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। परमात्मा पिता की दुआओं को समाते हुए, उनके निस्वार्थ प्रेम को अपने अंदर भरते हुए, स्वयं को समर्थ शक्तिशाली अनुभव करते हुए, मुझे फिर से इस संसार जगत में अपने कार्य क्षेत्र पर उतरना है। अब आप सभी मन और बुद्धि के द्वारा अपने परिवार वालों को देखिए, अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, और आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, जो भी आपका सुरक्षा का क्षेत्र है, वहाँ के साथियों को देखें, अधिकारियों को देखें, अपने बड़ों को, छोटों को, सबको देखिए और विजुअलाइज कीजिए सभी परमात्मा की छत्र छाया में, उस सुरक्षा कवच में सुरक्षित है, स्वस्थ है, निश्चिंत है। सारे विश्व को ईश्वर की छत्र छाया में महसूस कीजिए। सारा विश्व परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित है। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुंदर योग अनुभूति, मन को सशक्त करने की एक विधि बताई। जैसा आपने देखा कि थोड़े से समय में हम अपने मन को बहुत एकाग्र और शांत कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्योर साइंस है, जहाँ पे हम अपने ब्रेन वेव्स को लोअर करते हैं, अल्फ़ा और डेल्टा स्टेज में लेके जाते हैं और सहज ही मन शांत होने लगता है। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर अनुभूति कराने के लिए। अब अंत में मैं भ्राता आलोक बंसल जी से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पे आएँ और हम सभी को इंस्पिरेशन प्रदान करें और
जो कुछ समय आप हमारे बीच में रहे, इन अनुभूतियों को भी आप हमारे साथ साझा करें। आदरणीय त्रिलोक बंसल जी, SP STF। ओम शांति। आनंद सरोवर में जब भी आओ तो आनंद के साथ साथ शांति का अनुभव हमेशा होता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कार्यक्रम होता है तो STF को ज़रूर याद करते हैं। तो इसके लिए मैं सभी दीदियों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये भी आश्वस्त करूँगा कि STF का सहयोग और आपस में एक दूसरे का जो सहयोग है हमेशा ऐसे ही इसी तरीके से मिलते रहे। आज का जो कार्यक्रम था वो बीइंग इन पुलिस हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं कि पुलिस में कैसे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। काम के जो घंटे होते हैं वो कब काम आ जाए, रात का सोना, खाना पीने का समय बिल्कुल सब उटपटांग होता है। तो ऐसे में हमको अपने मानसिक स्थिति, वेल बीइंग, जो शांति का अनुभव जो होना चाहिए हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो आज जो आप लोग को बताया गया यहाँ पर, जो भाई साहब डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने जो समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग यहाँ से सीख के जाएंगे और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो भी होता है हमारे अंदर है, जो चाहे खुशी हो चाहे गम हो हमारे अंदर है। क्या को पकड़ना है वो हमारा काम है। ठीक है, यही समझाया गया ना, जो है हमारे अंदर है। खुश जो आदमी है वो खुशी भी उसी के अंदर है, जो दुखी है वो दुख भी उसके अंदर है। तो हमको खुशी रहने के लिए किसी और के, बाहर के वस्तु की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमको खुद में ही खुश रहना है। और क्या बोलना है? तथास्तु। ठीक है। और एक और चीज़ सिखाई है कि सीखते रहना है। सीखते रहने से ज़िंदगी चलते रहती है। ठीक है, जो स्वेच्छा से सीखना है, दूसरा नहीं सिखा सकता। ठीक है, जो कमांडो कंपटीशन वाले भी लड़के हमारे आए हुए हैं यहाँ पर, उनको भी मैंने यही बोला था कि जब तक खुद से नहीं चाहोगे तब तक कंपटीशन में हिस्सा लेने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो खुद से इच्छा करने से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यही ब्रह्म कुमारी आनंद सरोवर के यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस एक अच्छे कार्यक्रम में हम लोग को इनवाइट किया। और ज़िंदगी में कैसे शांत रहना है, कैसे मेडिटेशन का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में सभी STF के और दुर्ग जिला के जवानों को, अधिकारी कर्मचारियों को एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम से जो भी सीख लेकर जा रहे हैं उसे अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों को भी के जीवन में भी इसको उपयोग करेंगे, ताकि इसका भरपूर फ़ायदा आपको मिल सके। धन्यवाद। सर के प्रेरणादायी शब्दों को ज़रूर सर हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि जब भी आप हमें बुलाएंगे, ब्रह्मा कुमारी इसके हमारी बहनें आपके समक्ष प्रोग्राम करने के लिए, मेडिटेशन के लिए आएंगे। और हम अनुरोध भी करेंगे कि जब भी आपके पास ऐसे टाइम होता है आप लोग यहाँ पे आएँ या बहनों को बुलाएं, ताकि ये सतत प्रयास चलता रहे, मेडिटेशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब ने इतने ध्यान से सुना। अभी हम सभी का भोजन यहाँ पे है। आपको सबको यहाँ पे हम बहुत ही प्यार से इसको ब्रह्मा भोजन बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूँगा कि बड़ी शांति से, जैसे हमने ये जो वाइब्रेशन लिए हैं, जो फीलिंग है, इसी के साथ हम भोजन को स्वीकार करेंगे बहुत ही शांत भाव से, क्योंकि जैसा भोजन कहा जाता है जिस भाव से लेते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो 1 मिनट परमात्मा की याद के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। और इसी गीत को सुनते हुए हम सभी मेडिटेशन की अनुभूति में बैठेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है,
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आते हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आते हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परमात्मा की लाइट और माइट और उसका ये निवास स्थान हमारे साथ है, उसे फील करें, एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दें। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परमात्मा सदा साथ देने को तैयार है, उसका हाथ और साथ अनुभव करते यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे सदा के लिए। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बताना चाहेंगे जैसे ये आनंद सरोवर बघेरा है, इसी तरह से केलाबाड़ी एरिया में राज ऋषि भवन के नाम से भी अपना केंद्र है। तो आपको दोनों में से जो भी स्थान नज़दीक पड़े आप वहाँ पहुँचकर राजयोग मेडिटेशन को सीख सकते हैं। 40 मिनट का कोर्स होता है और 7 डेज़ का टाइम हमको देना पड़ता है। 7 दिनों तक रोज़ 40 मिनट का समय देना होता है। तो आप में से जो भी इसको सीखना चाहे वो दोनों में से किसी भी एक स्थान पर आ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद सभी का।